आज बड़े बड़े उलमा दुनिया से जा रहे हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे जिनकी दुनिया को ज़रूरत है आज वो दुनिया से जा रहे हैं। आपके बिहार की सरजमीन के मधुबनी के रहने वाले अल्लामा उज़ैर शम्स रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके इसी बिहार के सपूत थे, हमारे बनारस से जामिया सल्फिया से उन्होंने तालीम हासिल की और पूरी ज़िंदगी मक्का मुकर्रमा में रहे और वहीं दीन की खिदमत करते रहे। बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी, आज वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आज बड़े बड़े उलमा दुनिया से जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो लोग तो अल्लाह के नेक बंदे थे। हमारा और आपका क्या हाल होगा? हमारी और आपकी ज़िंदगी तो गुनाहों में गुजर रही है, अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर रही है, गलत कामों में गुजर रही है। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता हमारे पास आए, हम मौत के बाद की तैयारी कर लें। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मेरे प्यारे साथियों, मौत का फरिश्ता कभी भी हमारे पास आ सकता है। वो ये पूछ करके नहीं आएगा कि अब्दुल गफ्फार साहब आपके घर वालों को आपकी ज़रूरत है, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आपकी बीवी को आपकी ज़रूरत है। वो ये भी नहीं पूछने आएगा कि अभी आपको तो दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है, अभी आपकी उम्र ही क्या है, मौत तो अपने टाइम पर आ जाएगी और जब मौत आएगी तो फिर हमको नेकी करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। ओ नमाज से दूर मेरे साथियों, नमाज की पाबंदी शुरू कर दो इसके पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। ओ हराम काम में डूबे मेरे भाइयों, हराम तरीके छोड़ दो, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ इसके पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब मौत का फरिश्ता आता है, जब मौत का टाइम आता है तो इंसान ये कहता है कि ऐ अल्लाह मुझे एक चांस और दे दे, एक टाइम और दे दे, एक बार दुनिया में और भेज दे। क़ाल रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह एक मौका तो मुझे और दे दे। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, इसलिए नहीं कि मुझे अपना मकान बनाना है, इसलिए नहीं कि मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है, इसलिए नहीं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मुझे मौत का अंदाज़ा नहीं था, मैंने सारी ज़िंदगी गुनाह किया है, मैंने नाफरमानी किया है, मैंने तुझको नाराज़ किया है। ऐ अल्लाह तू एक चांस और मुझे दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, मैं वादा करता हूँ मैं नेक अमल करूँगा, मैं तुझे राज़ी करने वाला अमल करूँगा, मैं ऐसा अमल करूँगा जिससे तू राज़ी हो जाए। ये कब कहेगा इंसान? मौत को देखने के बाद कहेगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ऐ मेरे बंदे ये तो बस तेरे मुंह से निकलने वाली एक बात है, तू आज कह रहा है, अगर हम तुझे दोबारा दुनिया में डाल देंगे फिर तू वही काम करेगा। ये तो बस तू बात ही बात कर रहा है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और ऐ मेरे बंदे अब तेरे पास मौत का टाइम आ चुका है, अब तो तुझे बरज़ख में जाना है, अब तो तुझे कब्र में जाना है, अब तुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मौत वो चीज़ है मेरे भाइयों। आज तो हम और आप इतने कठोर दिल हो चुके हैं कि कब्रों को देख करके और मौत को देख करके भी हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, हमें मौत याद नहीं आती। कब्रिस्तान में बैठ करके लोग जुआ खेलते हैं, कब्रिस्तान में बैठ करके लोग शराब पीते हैं, कब्रिस्तान में बैठ करके लोग हराम काम करते हैं। इतना सख्त दिल हो चुका है इंसान। अरे कब्रिस्तान तो वो जगह है जहां पर हमारे बाप दादा दफन हैं,
हमारे मुर्दे दफन हैं और कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ देख करके हमको मौत याद आनी चाहिए। अल्लाह के नबी कहा करते थे, ओ लोगों, मैंने तुमको कब्रिस्तान जाने से मना किया था, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, तुम कब्रिस्तान जाया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, इसलिए कि कब्रिस्तान जाने से मौत की याद आती है, आखिरत की याद आती है। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के नबी एक साइड में बैठे हुए हैं, आपके सहाबा भी आपके साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी बिल्कुल खामोश हैं, सहाबा भी बिल्कुल खामोश हैं और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं और इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहाँ की ज़मीन तर हो जाती है, वहाँ की ज़मीन भीग जाती है और आप ये फरमाते हैं, लिमिस्ले हाज़ा फ़अइदू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुमको जाना है, इस कब्र की तुम तैयारी करो, यहाँ तुम सबको आना है, इस जगह की तुम तैयारी कर लो। कब्र में क्या काम आएगा मेरे भाई? हमारे बच्चे तो हमारे काम नहीं आएंगे, हमारी बीवी तो हमारे काम नहीं आएगी, हमारी दौलत, हमारा माल हमारे काम नहीं आएगा। वहां अगर काम आएगा, हमारे आमाल काम आएंगे, हमारी नेकियां काम आएंगी। हमने अल्लाह की बारगाह में अगर तौबा किया है तो हमारी तौबा काम आएगी। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। किसी ने पूछा, आए उस्मान गनी, जन्नत की बात होती है तो आप रोते नहीं है, जहन्नम की बात आती है तो आप रोते नहीं है, लेकिन अब आप जब आप किसी कब्र के पास से गुजरते हैं तो रोने लगते हैं, क्या बात है? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगो, मैंने अपने प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े बड़े उलमा दुनिया से जा रहे हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे जिनकी दुनिया को ज़रूरत है, आज वो दुनिया से जा रहे हैं। आपके बिहार की सरजमीन के मधुबनी के रहने वाले अल्लामा उज़ैर शम्स रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके इसी बिहार के सपूत थे, हमारे बनारस से जामिया सल्फिया से उन्होंने तालीम हासिल की और पूरी ज़िंदगी मक्का मुकर्रमा में रहे और वहीं दीन की खिदमत करते रहे, बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी, आज वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आज बड़े बड़े उलमा दुनिया से जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो लोग तो अल्लाह के नेक बंदे थे, हमारा और आपका क्या हाल होगा? हमारी और आपकी ज़िंदगी तो गुनाहों में गुजर रही है, अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर रही है, गलत कामों में गुजर रही है। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता हमारे पास आए, हम मौत के बाद की तैयारी कर लें। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी, सबसे अफजल मोमिन कौन है? अफजल का मतलब सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? आपने फरमाया, अहसनुहुम खुलुका, जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो, जिसका व्यवहार सबसे अच्छा हो, जिसकी बातचीत सबसे अच्छी हो, जो सबसे अच्छे तरीके से मिलता जुलता हो, जिसका बिहेवियर सबसे अच्छा हो। फिर पूछा गया, वह अय्युल मोमिनीन अकियस, आए अल्लाह के नबी सबसे बुद्धिमान कौन है, सबसे अक्लमंद कौन है, सबसे चतुर कौन है, सबसे चालाक कौन है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौती व इस्तिदादन लिमा बादहू, सबसे ज़्यादा मौत को याद करने वाला और मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने वाला। आज हम मौत को याद नहीं करते, वो मौत जो हमें हमारा अंजाम याद दिलाती है। मेरे प्यारे साथियों, जरा अपने नबी की मौत का टाइम याद करो। सोमवार के दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल होता है।
जुमेरात का दिन है, ज़ोहर की नमाज का टाइम है। अल्लाह के नबी कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। आप साहबा से कहते हैं कि 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया जाए। 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया जाता है और अल्लाह के प्यारे नबी उससे नहाते हैं, उससे गुस्ल करते हैं। उसके बाद आप अपने सर के ऊपर एक सफ़ेद पट्टी बांधते हैं, एक वाइट कलर की पट्टी आप बांधते हैं और आप मस्जिद में आते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ाते हैं और आप मिंबर पर खड़े होते हैं और आप अपने सहाबा से कहते हैं, हो लोगो अना शहीदुन अलैकुम, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारे बारे में गवाही दूंगा। व अना फ़रतुन लकुम, और मैं क़यामत के दिन तुमसे आगे आगे रहूँगा। व इन्न मौइदकुमुल हौज़ु, और है मेरी उम्मत के लोगों, तुमसे मुलाकात हौज़ कौसर पर होगी। वला अख्शा अलैकुम अन तुशरिकू, ऐ मेरे सहाबा मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करने लगोगे। वलाकिन अखाफु अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया, मुझे डर है तो इस बात का डर है कहीं तुम दुनिया के फितने में न पड़ जाओ, कहीं दुनिया की रंगीनियों में न पड़ जाओ, कहीं दुनिया की आजमाइश में न पड़ जाओ। ये जुमेरात का दिन था, आखिरी नमाज जो अल्लाह के नबी ने पढ़ाई थी, मगरिब की नमाज आपने पढ़ाई थी जुमेरात के दिन। इशा की नमाज का टाइम आया, हजरत बिलाल आए, आए अल्लाह के नबी नमाज का टाइम हो चुका है, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पानी मंगवाया, गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद आप जब खड़े होने लगे, हदीस के अल्फाज हैं, आप बेहोश होकर के गिर गए। होश आया, आपने पूछा कि क्या नमाज हो गई? नहीं नहीं अल्लाह के नबी नमाज अभी नहीं हुई है, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फिर पानी मंगवाया, फिर आपने गुस्ल किया, फिर आप जब उठने की कोशिश करने लगे, चक्कर आ गया, गशी आ गई, फिर आप बेहोश होकर के गिर पड़े। 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी बेहोश होकर के गिरते चले जा रहे। जब आप ये समझ गए कि अब आप नमाज पढ़ाने की ताकत आपके बदन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, आपने साहबा से कहा कि वो लोगों जाओ अबू बकर सिद्दीक से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। आपकी ज़िंदगी में 17 टाइम की नमाज़ें अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। आप मस्जिद में जाने की और नमाज पढ़ाने की ताकत आपके अंदर बाकी नहीं बची थी। हो लोगो, वो नबी जो हम सब के नबी थे, जो रहमतुल लिल आलमीन थे, जो अपनी जान से ज़्यादा हमको प्यारे हैं, उस नबी के आखिरी टाइम को ज़रा याद करो। जुमा का दिन आया, अल्लाह के नबी मस्जिद में आते हैं, खुतबा देते हैं और खुतबे में आप ये कहते हैं कि ओ लोगो, अल्लाह ने अपने एक बंदे को ये इख्तियार दिया था, अपने बंदे को ये चॉइस दी थी कि चाहे तो वो बंदा दुनिया की नेमतों को ले ले और चाहे तो वो अल्लाह के पास चला जाए। अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास चले जाने के ऑप्शन को कबूल कर लिया और अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हो गया। अभी अल्लाह के नबी ने इतना ही बयान किया था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और आँखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे, फ़दैना कभी आबाइना व उम्महातिना, है अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं, है अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। सहाबा कहते हैं हमें बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह के नबी तो एक आम बात कर रहे हैं, ये बार बार क्यों हजरते अबू बकर रो क्यों रहे हैं? सहाबा कहते हैं हमको बाद में ये एहसास हुआ, हमको बाद में ये पता चला कि अल्लाह के प्यारे नबी तो अपने ही बारे में ये बात कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझको ये ऑप्शन दिया है कि चाहूँ तो मैं दुनिया में कुछ और दिन तक ज़िंदा रहूँ और चाहूँ तो मैं अल्लाह के पास चला जाऊँ। और अल्लाह के नबी ने अल्लाह के पास जाने को कबूल कर लिया और अल्लाह के पास जाने को तैयार हो गए। अपने उसी खुतबे में आपने फरमाया कि अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरा खलील तो अल्लाह है,
मेरा सबसे ख़ास दोस्त तो अल्लाह है। हाँ, इस्लाम ने जो दोस्ती अबू बकर के साथ रखी है वो दोस्ती बरकरार रहेगी, लेकिन मेरा खलील तो अल्लाह है, मेरा दोस्त तो अल्लाह है। उसके बाद आपने फरमाया मस्जिद के अंदर जितने लोगों के दरवाजे हैं सबके दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए, सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का दरवाज़ा बंद न किया जाए, अबू बकर का दरवाज़ा खोले रखा जाए। आपने फरमाया सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर अगर किसी का एहसान है तो अबू बकर सिद्दीक़ का एहसान है। इसने अपने माल से मेरा साथ दिया, इसने अपनी जान से मेरा साथ दिया। ये आखिरी खुतबा था अल्लाह के प्यारे नबी का। शनीचर का दिन आया, सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, शनीचर का दिन आया। आप बेकरार हैं, बेचैन हैं, बार बार चादर को फेंक रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। आपने उसी आलम में फरमाया, बार बार अपनी चादर को फेंक रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। उसी बेकरारी के आलम में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत तो यहूद व नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को बता रहे थे कि वो लोगों, मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र के ऊपर तुम कोई ऐसा काम मत करना, मेरी कब्र पर कोई मेला ठेला न लगाना, मेरी कब्र के ऊपर तुम कोई उर्स मत करना, मेरी कब्र पर तुम आकर के सजदे मत करना। जो काम यहूद व नसारा ने किया था वो काम तुम मेरी कब्र पे मत करना। मेरे प्यारे साथियों, आज उम्मत को नबी की मोहब्बत तो याद है, नबी की पैदाइश तो याद है, और नबी की पैदाइश के नाम पर जश्न तो याद है, मगर आज उम्मत को अपने नबी की ये वसीयत याद नहीं है। आज उम्मत का एक बड़ा तबका कब्र परस्ती में मुब्तला है। आज कब्रों के ऊपर सजदा किया जा रहा है, आज मज़ारों के ऊपर सजदा किया जा रहा है, आज गले में तावीज़ पहना जा रहा है, आज हाथों में तावीज़ पहना जा रहा है। जिस काम से अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी टाइम मना किया था उस काम को आज उम्मत के लोग करते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी जब दुनिया से गए, आखिरी दिन है आपकी ज़िंदगी का, सोमवार के दिन आपका इंतकाल होता है, और इतवार के दिन रात में जो चिराग आपके घर पे जलता है उस चिराग का तेल भी पड़ोसी से उधार लिया जाता है। उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई मकान नहीं बनाया, कोई दौलत इकट्ठा नहीं की। उस नबी ने पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के दीन के लिए लगा दिया। उस नबी की ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि लोग इस्लाम ले आएं, लोग ईमान ले आएं, लोग तौहीद पर आ जाएं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। ऐ नबी, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो क्या आप अपनी जान दे देंगे? आप अपनी जान को जोखिम में डाल देंगे? क्या आप अपनी जान दे देंगे? आप लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता क्यों करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, नमाज की हालत में अल्लाह के नबी के गले में उक़बा इब्न अबी मुईत आता है और चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश करता है। अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं और अपने नबी की जान बचाते हैं और कहते हैं, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि ओ लोगो, क्या तुम अल्लाह के नबी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देना चाहते हो कि वो अल्लाह को अपना रब कहते हैं, वो अल्लाह को अपना रब कहते हैं? इस अपराध में और इस जुर्म में तुम उनको कत्ल कर देना चाहते हो? वो लोगो, तुम इतने बड़े जालिम क्यों हो? अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, एक जालिम आता है और आपके ऊपर ऊँटनी की ओझड़ी ला के रख देता है, ऊँटनी की गंदगी और ऊँटनी की बच्चादानी ला के रख देता है। अल्लाह के नबी सजदे से सर नहीं उठा पा रहे हैं और अल्लाह का कोई बंदा आता है और जब उस ओझड़ी को हटाता है तब अल्लाह के नबी सजदे से सर उठाते हैं। कितनी तकलीफ़ें सही उस नबी ने।
और आज उस नबी का आखिरी टाइम है, उस नबी के इंतकाल का टाइम। सोमवार का दिन आता है, फजर की नमाज का टाइम है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने कमरे का पर्दा हटाते हैं, सामने अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबे किराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे से ये मंजर देखते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, आप हंसने लगते हैं। सहाबे किराम नमाज की हालत में महसूस कर लेते हैं कि अल्लाह के नबी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े हैं। सहाबा कहते हैं हमको ये डर हुआ कि कहीं हमारी नमाज ना खराब हो जाए और कहीं हम नमाज को बीच में से छोड़ के ना भाग जाएं। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि अय अबू बकर तुम नमाज को कंटिन्यू रखो, तुम नमाज को जारी रखो। और आपने पर्दा गिरा दिया और आपने पर्दे को दोबारा अपनी जगह कर दिया। सहाबा कहते हैं कि ये आखिरी मंजर था जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा का दीदार किया था। नबी खुश हो गए, नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि मेरी उम्मत मेरे बाद भी नमाज पढ़ रही है, नमाज नहीं छूटी है, नमाज जारी है। आज उम्मत को अपने नबी को जिस चीज की इतनी फिक्र थी नमाज, आज उम्मत को नमाज की भी फिक्र नहीं। रात रात भर तकरीरें सुनने वाले फजर की नमाज में गायब हो जाते हैं। गांव में जलसा हो रहा है, जलसे में हज़ारों की पब्लिक है। मस्जिद में चले जाओ तो 8-10 लोग मुश्किल से नमाज में मिलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज तुम नबी से मोहब्बत का दावा करते हो, नबी से प्यार का दावा करते हो। उस नबी को तो नमाज से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि वो नबी कहा करते थे जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज मेरे दिल का सुकून है। जब अल्लाह के नबी टेंशन में होते थे, परेशानी में होते थे, हज़रत बिलाल से कहते थे या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ए बिलाल तुम जल्दी से अजान दे दो और जल्दी से नमाज खड़ी हो जाए ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मेरे नबी को नमाज से सुकून मिला करता था। अल्लाह के नबी जल्दी किसी के ऊपर बद्दुआ नहीं करते थे, मगर जब आपकी एक मर्तबा असर की नमाज क़ज़ा हो गई, दुश्मनों से लड़ाई चल रही थी, जंग खंदक का मौका था और लड़ाई के दौरान आपकी असर की नमाज क़ज़ा हो गई, सूरज डूब गया, असर की नमाज क़ज़ा हो गई, तो अल्लाह के नबी के मुँह से बद्दुआ निकल गई। आपने फरमाया मला अल्लाहु बुयूतहुम व क़ुबूरहुम नारा, है अल्लाह इनके घरों को तू जहन्नम की आग से भर दे, इनकी कब्रों को तू जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, है अल्लाह इनकी वजह से हमारी असर की नमाज छूट गई। इतनी फिक्र थी अल्लाह के नबी को नमाज। आज हम नमाज नहीं पढ़ते, क्यों साहब? अरे काम बहुत है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कॉलेज में जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह जब पूछेगा मेरे बंदे तो 24 घंटे में 5 बार मेरे आगे माथा झुकाने को भी तैयार नहीं था, मेरे आगे सर झुकाने को तैयार नहीं था, तू अल्लाहु अकबर कहकर मेरे आगे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं था। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? ये नमाज नबी की आंखों की ठंडक थी और अपने आखिरी टाइम भी अल्लाह के नबी ने नमाज की तलकीन की और नमाज पढ़ने पर लोगों को उभारा। आपकी बीवी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब अल्लाह के नबी का आखिरी टाइम था, आपकी ज़ुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, आप बेकरार थे, बेचैन थे, तड़प रहे थे आप। उस हालत में अल्लाह के नबी की ज़ुबान से कुछ अल्फाज निकल रहे थे। मैंने गौर से कान लगाया कि सुनूं अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं।
तो अल्लाह के नबी की ज़ुबान से अल्फाज निकल रहे थे, अस्सलाता सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो तुम नमाज की पाबंदी करना, ओ लोगो तुम नमाज की पाबंदी करना, अपने ग़ुलामों का ख्याल करना, अपनी लौंडियों का ख्याल रखना, अपने नौकरों का ख्याल रखना। आखिरी टाइम भी अल्लाह के नबी को नमाज की चिंता है, नमाज की फ़िक्र है। और आगे बढ़िए, सोमवार का दिन है, आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। आप हज़रत आयशा की गोद में सर रख कर के लेटे हुए हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर आते हैं, उनके हाथों में मिसवाक है। अल्लाह के प्यारे नबी की नज़र मिसवाक के ऊपर पड़ जाती है। आप अम्मा आयशा को इशारा करते हैं, अम्मा आयशा समझ जाती हैं कि आप मिसवाक करना चाहते हैं। अम्मा आयशा मिसवाक को ले लेती हैं और अपने दांतों से मिसवाक को नरम करती हैं और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को हाथों में दे देती हैं। अल्लाह के आखिरी नबी मिसवाक करते हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से आप मिसवाक करते हैं। और अम्मा आयशा का लुआब, अम्मा आयशा का थूक अल्लाह के नबी के थूक के साथ इस तरीके से मिल जाता है। और इससे उलमा ने ये मसला भी निकाला है कि जब किसी को ये एहसास हो जाए कि उसका आखिरी टाइम है तो वो मिसवाक कर ले, वो अपना मुंह साफ कर ले, ताकि अल्लाह ताला क्या इस हाल में जाए कि उसका मुंह साफ हो। आपने मिसवाक किया, मिसवाक करने के बाद आपके ऊपर मौत की सख्तियां आने लगी, आपकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, आपके ऊपर तकलीफ के आसार नजर आने लगे, आप बेचैन होने लगे। आपके बगल में एक प्याला रखा हुआ था, प्याले में पानी था, आप बार बार पानी अपने चेहरे पर डालते थे और कहते थे, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला सकरातिल मौत, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला सकरातिल मौत। आय अल्लाह तुम मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा, आय अल्लाह तुम मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। अम्मा आयशा फरमाती हैं, उसके पहले मैं मौत की सख्तियों को नापसंद करती थी, मगर जब मैंने अपने नबी के ऊपर भी मौत की सख्तियाँ देखी तो उसके बाद मैं समझ गई कि मौत की सख्तियाँ तो किसी के ऊपर भी आ सकती हैं। अल्लाह के नबी के ऊपर भी मौत की सख्तियाँ हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने आसमान की तरफ अपने हाथ उठाए और आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, आय अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे, आय अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम फरमा। उसके बाद आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। आय अल्लाह तू रफ़ीक़ आला के साथ मुझे मिला दे, तो अपने नबियों के साथ मुझे मिला दे, तो अपने नेक बंदों में मुझे मिला दे। इतना कहने के बाद अल्लाह के नबी का हाथ धीरे धीरे ज़मीन पर आ गया और आपकी रूह आपके बदन से निकल गई और आपका इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, मौत का ये मंजर अल्लाह के प्यारे नबी को भी देखना। आपकी बेटी फातिमा जो उस मौके पर मौजूद थी, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वो कह रही थी, या अबता, हाय मेरे अब्बा जान, मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, मेरे अब्बा जान का ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। इला जिब्रीला ननआ, ऐ जिब्रील हम तुम्हें अपने बाप की मौत की खबर दे रहे हैं। अजाब रब्बन दा, मेरे अब्बा ने अपने रब की दावत को कबूल कर लिया। मेरे अब्बा तो अपने रब के पास चले गए, मेरे बाबा तो अपने रब के पास चले गए। आपकी बेटी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मौत का वो मंजर देख करके सहाबे किराम बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अल्लाह के नबी को मौत आई है। वो तो ये मानने को ही तैयार नहीं कि उनको मौत आ सकती है। हजरत उमर कहते हैं कि वो लोगों, अल्लाह के नबी को मौत नहीं आई है, आप जिंदा हैं। और जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40 दिन के लिए बुलाया था,
अल्लाह के नबी को भी बुलाया है, आप वापस आएंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आपको मौत आ गई है, उनके हाथ पैर को वो काट डालेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, वो भी आए, मस्जिद में दाखिल हुए। हज़रत उमर गुस्से में खड़े हुए थे। हज़रत अबू बकर ने उनसे कोई बात नहीं की और डायरेक्ट हज़रत आयशा के कमरे में चले गए। जब हज़रत आयशा के कमरे में गए, सामने अल्लाह के नबी की डेड बॉडी है, अल्लाह के नबी का जिस्म अतहर है, आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, आपका जिस्म मुबारक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आते हैं और अल्लाह के नबी की पेशानी को चूम लेते हैं और रोते हुए कहते हैं कि मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। अय अल्लाह के नबी, सबको एक मौत आती है, वो एक मौत आपको आ चुकी है। अल्लाह ताला दो मौत आपको नहीं देगा, एक मौत सबको आती है, वो मौत आपको आ चुकी है। उसके बाद आप मस्जिद में आते हैं, सहाबा को इकट्ठा करते हैं और अल्लाह के नबी के मिंबर के बगल में खड़े हो जाते हैं और खुतबा देते हैं। और उस खुतबे में सूरह आल इमरान की ये आयत पढ़ते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। ओ लोगो, मुहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं, आपसे पहले भी दुनिया में बहुत सारे रसूल आए हैं। अफ़इम माता, अगर आपको मौत आ जाए, औ कुतिला, या आपको शहीद कर दिया जाए, इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान की आयत पढ़ी और उसके बाद कहा, मन काना याबुदु मिनकुम मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात। ओ लोगो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो ये कान खोल करके सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ चुकी है। वमन काना याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता था, वो ये जान ले कि अल्लाह ज़िंदा है और अल्लाह को कभी मौत नहीं आ सकती। तो ये अल्लाह के नबी की मौत का एक मंज़र था जो मैंने आपके सामने बयान किया।